हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट ट्रैक फेयर। आज आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। सेंटर से कैंडिडेट्स बाहर निकल रहे हैं, उनसे हम सवाल पूछेंगे। किस तरह से सवाल उनसे पूछे गए हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 81। आप बता सकते हैं क्या सवाल आए थे? सवाल ये मैथ से था, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इसी से संबंधित था। ज्योग्राफी से कोई सवाल था क्या? हाँ, याद था। ये सवाल आपको याद है, बताइएगा। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर का नाम। नदी से और कोई सवाल था क्या? नदी से नहीं था। आप बताएंगे। रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ कौन थे? और कोई सवाल? जैसे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी कील जोड़ती है? पांच करके कोई सवाल पूछा गया था क्या? नहीं तो। कोई रिवर, माउंटेन? नहीं, माउंटेन नहीं था। और हिस्ट्री में कैसे सवाल पूछे गए थे? एंशियंट टाइप ज्यादा थे या फिर मॉडर्न से? वो संस्थापक पूछे थे, इनमें से मिलान कीजिए। हुमायूं दिया हुआ था जैसे मुगल का, और बौद्ध धर्म, ऐसा जैन धर्म महावीर, और उसके बाद सिख धर्म का गुरु नानक देव, यही सब थे। रीजनिंग में कैसे सवाल थे? रीजनिंग में थे थोड़ा कैलकुलेशन वाले। हाँ, कैसे थे? इजी थे या टाइम टेकन थे? नहीं, नॉर्मल थे। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल थे रीजनिंग में? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से थे। और क्या सवाल थे? स्टैटिक्स टाइप कोई क्वेश्चन? एस्थेटिक्स टाइप में क्वेश्चन जो है ना, सब न्यूसेंट से आ रहा है। अच्छा, बताएंगे ब्लड रिलेशन से कोई सवाल था क्या? हाँ, ब्लड रिलेशन से सवाल था। रीजनिंग बहुत आसान था, रीजनिंग आप सॉल्व कर सकते थे 100%। सिर्फ मैथ में कुछ क्वेश्चन जो था कैलकुलेशन वाला था, जो शुरू में दिया गया था। बाद बाकी जीएस भी बहुत आसान था, और करंट तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। अच्छा, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष जैसा कोई सवाल था क्या? जी बिल्कुल, कथन निष्कर्ष तो दे ही रहा है अभी। कैसे सवाल पूछे गए थे? कैसे सवाल पूछे गए थे? कैसे सवाल मतलब जैसे भारत के संबंध में दिया गया था कुछ कि ये सही है कि नहीं है, कुछ इस टाइप से था। लेकिन आसान क्वेश्चन था, सारा बनने वाला था। रीजनिंग में कोई दम नहीं था। हिस्ट्री में बताएंगे, आपको कोई सवाल याद है क्या? हिस्ट्री में बौद्ध धर्म का हीनयान महायान के बारे में पूछा गया था। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म का था। और एक तो उपराष्ट्रपति पूछ दिया कि 2020 में अभी भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। और जीएस में आप बता सकते हैं किस ईयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? देखिए, ईयर तो मेनली 2020 ही था, उससे अलग नहीं था। लेकिन आप करेंट जो है आप 100% सॉल्व कर सकते थे। रीजनिंग आप बना सकते थे। जो कैलकुलेटिव पार्ट था वो मैथ था, और मैथ के अलावा कहीं कुछ नहीं था। अच्छा, अब बताएंगे कि मैथमेटिक्स में 19-20 करंट ज्यादा तक आ रहा है, 20 का ज्यादा तक करंट पूछे हैं आज के पेपर में। अच्छा, बताएंगे कि करेंट अफेयर्स में किस तरह के सवाल पूछे गए थे? जैसे पद्म भूषण से रिलेटिव था, पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में पूछा गया था। पद्म भूषण से, उसके बाद मैन बुकर पुरस्कार था, उसके बाद जैसे औद्योगिक, जैसे यूनिसेफ के बारे में कुछ था। उस फुल फॉर्म वगैरह था क्या? यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये सब? आज कोई फुल फॉर्म नहीं था। नहीं। अच्छा, आप बता सकते हैं कि हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से कैसे सवाल पूछे गए थे? मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी नहीं क्वेश्चन था। एंशियंट से थे? एंशियंट से रूलर एम्पायर जैसा क्वेश्चन थे क्या? नहीं, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से सिर्फ था। एक क्वेश्चन था भूगोल से था, इनमें से कौन सा द्वीप मतलब जो अंतरिक्ष यान से संबंधित नहीं है। 4 उसमें ऑप्शन था, ऐसे ही करके कुछ था। अच्छा, ये इसरो वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? वहीं इसरो से, इसमें से कौन सा, जैसे थुम्बा, तक बाद फिर व्हीलर द्वीप, 4 ऑप्शन करके दिया था, जिनमें से कौन से संबंधित नहीं है। किसी कंपनी का सीईओ का नाम पूछा गया था? सीईओ से नहीं था, कंप्यूटर से था। हाँ, बताएंगे क्या सवाल थे? रेलवे का सीईओ मतलब पूछा था कौन है, बीके यादव। बैंक से कोई सवाल था क्या कि किसका स्थापक कौन हुआ या फिर कब स्थापना हुआ, इस टाइप का कोई क्वेश्चन? नहीं, हीनयान महायान से था, उसका धर्म से कोई जुड़ा हुआ था किससे, यही सब पूछा था हिस्ट्री से। अच्छा, इसमें ज्योग्राफी में बताएंगे कोई मैप टाइप का कोई क्वेश्चन था क्या? कोई बाउंड्री लगे, कोई बांध, कि दूसरे देश को कैसे जोड़ते हैं, उसके बीच का क्या? हाँ हाँ, था कुछ, जो ऐसी कौन सी नहरी है जो वहाँ दिया था कि इससे नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। हाँ, तो उसमें जो है हम हरियाणा दिए थे। हाँ। अच्छा, बताएंगे साइंस से कोई सवाल था क्या? हाँ, साइंस से था। ये जूल का ऐसा ही मात्रक किसका है। अच्छा, फिजिक्स से सवाल थे ना, ऐसा यूनिट? हाँ, ऐसा यूनिट था जूल। और केमिस्ट्री से क्या सवाल थे? केमिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, जीके, करंट, ये। और बायोलॉजी से कोई सवाल था क्या? जीव विज्ञान? जीव विज्ञान से हाँ, 1 से 2 क्वेश्चन थे। जीव विज्ञान से नहीं होते। अच्छा, कृषि से कोई सवाल थे क्या? एग्रीकल्चर से?
एग्रीकल्चर संबंधित कोई योजना करके कोई सवाल पूछा गया था? योजना से जुड़ा हुआ नहीं। नो। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से कोई सवाल था? हाँ था संविधान, ये 1892 में जो है ये एक्ट, कौन सा एक्ट लागू हुआ ये पूछा था। मैथ में 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम रहने के बावजूद बन जाता, और से रीजनिंग जीके जीएस अच्छे पूछा जो उसको हम। मिसलेनियस क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन थे? स्टैटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में परसेंटेज से क्वेश्चन थे क्या? सिंप्लीफिकेशन से 4 क्वेश्चन पूछे थे, और उसके बाद एसआई सीआई एसआई से 2 क्वेश्चन पूछे थे, और उसके बाद एरिया से 2 क्वेश्चन पूछे थे। और स्टैटिक्स से कोई क्वेश्चन थे क्या? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन थे। और ट्रिगो से? ट्रिगो से नहीं, ट्रिगो से नहीं। No। ऐसा था क्या रूट अंडर का उसका वो वैल्यूज निकालना है, ऐसा कुछ पुट करके कुछ था क्या? हाँ ऐसा था कि मतलब कुछ ऑप्शन में दे दिया कि 729 में ये किसका वर्गमूल है, घनमूल दे दिया था 729, 741, 743, तो उसमें 729 था जो 27 का था, ऐसे ही पूछा था वो। एंगल से भी कोई क्वेश्चन थे क्या? हाँ एंगल में था 2a = 2b = 2c, तो c का वैल्यू कितना होगा, तो ये सही मोटिवेट। क्या बोल रहे मीन मीडियन से कोई सवाल? हाँ मेडिटेशन था कि माध्यक दे दिया था, माध्यक का 30 की जगह 100 पूछ रहा था, 100 है तो माध्यक, दोनों माध्यक का अंतर कितना होगा, डिफरेंट पूछ रहा था। एक ठो माध्य पूछा, एक ठो माध्य और माध्यक दोनों से एक क्वेश्चन आया। बताएंगे आपने कितने अटेम्प्ट किए? हम 82 को अटेम्प्ट किए टोटल। हिस्ट्री से क्या सवाल पूछे गए थे? हिस्ट्री से ममुर्ज बुर्ज खलीफा करके ऐसे कुछ था, उसमें वो पूछा था। उसके बाद साइंस से जो था सो कैट का साइंटिफिक नेम पूछा था। महासागर और प्रशांत महासागर मतलब उसके बीच में कौन सा नहर जो है सो अटैच करता है दोनों को, हाँ इससे क्वेश्चन था। और रीजनिंग का क्वेश्चन इजी था। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल थे या फिर एंशियंट हिस्ट्री से? एशियंट से था। हाँ कैसे सवाल? राजा महाराजा करके कोई एम्पायर का या फिर मोनूमेंट्स किसने तैयार किया, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। नहीं। और ऐसा मतलब कि जो एम्पायर था उसका मतलब कि पुत्र या फिर ऐसा होता है ना कि समझौता। हाँ कि मुगल का कौन संस्थापक है, ये सब पूछे हुआ था। मतलब कि ज़्यादा पीछे भी नहीं ले गया था, अधिक। हाँ 3-4 सवाल तो आपको 2020 का ही पूछा, पद्म विभूषण वाला पूछ दिया 19 और 20 का, उसमें मतलब कि 5-6 क्वेश्चन में 2020 का एग्जैक्ट आया है। अच्छा, पद्म विभूषण अवार्ड मतलब क्या क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, किसको दिया जाता है? पद्मश्री अवार्ड 2020 का पद्म भूषण का पुरस्कार पद्म भूषण का पुरस्कार किसे दिया गया था, ये था। उसके बाद वित्त आयोग का अध्यक्ष 15वां जो है NK सिंह जो बने हैं, वो पूछा था जो वित्त आयोग का 15वां अध्यक्ष कौन है। उसके बाद WTO का हेड पूछा था। अच्छा बताएंगे कंप्यूटर साइंस से कोई सवाल थे क्या? हाँ एक था एग्जैक्ट ये हमको याद नहीं है। किसी चीज का फुल फॉर्म पूछा गया था या फिर इनपुट आउटपुट क्या पूछा? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसका ऑप्शन में इस चीज में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन दिया गया। ऐसे ही करके था, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा UNO का कोई सवाल था क्या? UNO से WTO का जो UNO है अंग, उससे पूछा था। शेखर मांडे होगा इसका आंसर, उसका हेड पूछा था। हेड क्वार्टर और कोई पूछा गया था सवाल क्या? हेड क्वार्टर नहीं। फुल फॉर्म वगैरह आए थे क्या? अच्छा बायोलॉजी में कैसे सवाल पूछे गए थे? बायोलॉजी में जैसे बिल्ली का साइंटिफिक नेम पूछा था, बस ये। अच्छा बताएंगे कि योजना से कोई सवाल थे क्या? कृषि से एग्रीकल्चर से कोई योजना, कन्या योजना ऐसा कुछ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यानी भारतीय संविधान से कोई सवाल था क्या? सर जैसे मान के चले बौद्ध धर्म का संस्थापक था, जैन धर्म का संस्थापक था। इसी तरह के एग्जाम रिव्यूज और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिला करे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।